हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 13 को स्टार्ट किया और उसमें एक्सरसाइज 13.1 को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकालते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज एक और नया क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। घनाकार मतलब वो घन के आकार का है, क्यूब के आकार का है, तथा एक अन्य घनाभाकार मतलब एक क्यूबॉइड के शेप का डब्बा है जिसकी विमाएं, जिसकी डायमेंशंस दिए हुए हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो कि 12.5 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन पे बेस्ड दो क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना है। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो घन और घनाकार डिब्बा और घनाभाकार डिब्बा मतलब क्यूब के शेप का डब्बा और एक क्यूबॉइड के शेप का डब्बा, दो डब्बा है, दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि किसका अधिक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। घनाकार मतलब जो डब्बा घन के आकार का है, इट मीन्स वो इस तरह के शेप में है। आप लोगों को समझने के लिए यहाँ फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस शेप में है, घन के आकार का डब्बा है और इसका जो एक किनारा है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें जो चौड़ाई और ऊंचाई वो भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पिछले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4a² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 6a²। ठीक है, a² यहाँ पे इंडिकेट करता है उसका एक किनारा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा, तो घनाकार डिब्बे का एक किनारा यहाँ लिख लिया गया है a = 10 सेंटीमीटर। एक किनारा को हम लोग a से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसी तरह घनाभाकार, अब ये क्यूबॉइड का शेप का है तो इसकी 3 विमाएँ हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेंथ तीनों डिफरेंट है, 12.5 सेंटीमीटर, b = 10 सेंटीमीटर और h = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है और ऊपर और जिसमें हम लोग टॉप एंड बॉटम के पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोड़ देते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4a² और a हमें गिवन है 4 × a जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर ये हमें 100 देगा। यहाँ पे 100 × 4 ये हो गया 400 और ये सारा इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो हम जब एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए ये भी एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। किसका? वो घन का। अब एक घनाभाकार डब्बा है, घनाभाकार डब्बा क्यूबॉइड, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं कि घनाभाकार डब्बा का शेप जो है वो दो आयत के किनारों को हम लोग जोड़ करके इस तरह से दिखाते हैं। ये वाला L होता है, ठीक है, ये ब्रेथ एंड ये इसको हाइट हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें L, B, H तीनों का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, L, B, H। अब इसके फॉर्मूले में जाएंगे। अब घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट मीन्स कि हम लोग टॉप एंड बॉटम का, ठीक है, उस दिन हम लोग इस तरह से इस डस्टर से कंपेयर करके हम लोग समझ रहे थे कि जो ऊपर एंड नीचे वाला जो बॉटम एंड टॉप का जो एरिया है उसको हम लोग उसमें छोड़ देते हैं। तो हमारे पास 4 किनारा बचता है, 1, 2, 3 और ये 4 किनारा। 4 किनारा का हमें क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम लोग जो जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। L का वैल्यू गिवन है, B भी गिवन है जो कि 10 है और H 8 है। सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 × 12.5 + 10 हमें 22.5 देगा, प्लस यहाँ इंटू यहाँ पे 8 और ये फिर ये भी एक एरिया, हम लोग यहाँ एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन है सारा सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आया घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें पूछ रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
सॉरी यहाँ किस डिब्बे का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डब्बे का और घनाभाकार डब्बे का दोनों का निकाल चुके हैं। तो अब हमें कंपेयर करना है कि किसका अधिक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑब्वियसली बात है कि ये अधिक है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इसलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितना अधिक है, तो हमें यहाँ पे कितना अधिक है वो हम लोग को निकालने के लिए माइनस करना होगा, कितना अधिक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर तो ये है 400, उसमें से माइनस करेंगे 360 जो कि ये वाला वैल्यू आया है 360। अब ठीक है, दोनों को माइनस करने पे हमें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ये है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, वो ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, वो 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट में आते हैं, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जब तक हम लोग दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल निकाल रहे हैं मतलब हम लोग इसमें 6 सतह जो है, इसमें जो घन का 6 सतह है, 6 सतह का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। अब a आपको पता है जो कि 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ 6 इंटू 10 का स्क्वायर हमें 100 देगा और 100 इंटू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत ईजिली निकल गया। अब हम लोग घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इसमें सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 12.5 जो कि L का वैल्यू है, इंटू B का वैल्यू 10 है, इंटू BH है, तो B है 10 और H है 8, 10 इंटू 8 प्लस HL, H है 8 एंड L है 12.5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2, ये तो 2 एज इट इज़ हम यहाँ रखे हैं, 12.5 इंटू 10 ये हमें 125 देगा, प्लस यहाँ पे 10 इंटू 8 80, 10 8 से 80 प्लस 8 इंटू 12.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा इसका एरिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को एज इट इज़ उतारेंगे, इस सब ये जो तीनों है नंबर्स इसको ऐड करके 305 आ रहा है हमें। तो फिर 2 इंटू 305 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए 2 नंबर है, जो कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक है घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ये 600 है और ये 610 है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कितना किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, यहाँ कम है पूछा जा रहा है। तो हमें आंसर करना है कि दोनों में से हम देख रहे हैं कि ये 600 है और ये 610 है, तो यहाँ पे ये घनाकार जो डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पे घनाभाकार लिखा हुआ है, ये घनाकार होना चाहिए। ठीक है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, तो फिर हम लोग वही करेंगे, कितना कम है के लिए हमें जानना पड़ेगा कि उसको माइनस करना पड़ेगा, कितना कम है। तो कम है करने के लिए हम लोग 610 में 600 को माइनस करेंगे, इक्वल टू 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना कम है, वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, और किसका कम है, तो वो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है।